हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि सर्वलेट के प्रोग्राम हम उबंटू सिस्टम में कैसे रन करेंगे। ठीक है। तो ये उबंटू का उबंटू ओएस है। तो यहाँ पे आपको एक ऑलरेडी एक फोल्डर दिया होगा। तो ये ओपन करके यहाँ पे ओपन करना है आपको। ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फोल्डर दिखेंगे। ये फोल्डर हमको बाद में, ये जो फाइल्स है बाद में लगेंगे हमको। इसके पहले इक्लिप्स ओपन करना है। इक्लिप्स ओपन करने के बाद यहाँ पे अपाचे के 2 फाइल्स है। ठीक है। तो ये बाद में लगेंगे, सिर्फ याद रखिए ये फाइल। तो यह ये लोगो होना चाहिए। इस लोगो में डबल क्लिक करके हम इक्लिप्स ओपन करेंगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे सिस्टम में एक फोल्डर बनाएंगे हमारा। तो होम डायरेक्टरी में एक फोल्डर एडवांस या फिर TY BSc वर्क, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। ठीक है। तो इसमें हम जो कुछ भी हमारा वर्क रहेगा वो यहाँ पे हम सेव करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद लोगो देखिए जावा ईई का कैसा है। सर्वलेट और जेएसपी के रन करना हो तो ये इक्लिप्स आपको ओपन करना है। ठीक है। वो जो रेगुलर हम इक्लिप्स ओपन करते थे वो इक्लिप्स ओपन नहीं करना है वहाँ पे। तो हमने हमारा फोल्डर क्रिएट किया था होम डायरेक्टरी में, और TY BSc वर्क ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करने के बाद लॉन्च करेंगे। ये सब मिनिमाइज करता हूँ मैं। ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है। ये वेलकम पेज है हमारा। वेलकम पेज क्लोज करेंगे हम। ठीक है। उसके बाद यह फिर ये आईडी है हमारा जो हम पहले ओपन करते थे कोर जावा के। कोर जावा मतलब कलेक्शन फ्रेमवर्क, थ्रेड और JDBC के लिए इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट सर्वलेट के प्रोग्राम रन करने के लिए इसकी ज़रूरत है। तो ये स्ट्रक्चर देखिए पहले। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो विंडोज पर्सपेक्टिव और ओपन पर्सपेक्टिव करने के बाद यहाँ पे अदर में जो जावा ई डिफ़ॉल्ट है, जावा ई का मतलब एडवांस जावा के सब प्रोग्राम के लिए जो कुछ भी एनवायरनमेंट चाहिए ये प्रोवाइड करेगा। तो ओपन, तो ऑलरेडी सेट हुआ है। सबसे पहले आप यही करोगे कि विंडोज ओपन पर्सपेक्टिव उसके बाद अदर और जावा ई डिफ़ॉल्ट सेट करोगे, जो ऑलरेडी सेट है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आप सर्वर टैब में जाओगे। सर्वर टैब में जाने के बाद डिफ़ॉल्ट पहला ऑप्शन चूज कीजिए। तो सर्वर जाने के बाद यहाँ पे अभी नो सर्वर आर अवेलेबल में क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपाचे ही सिलेक्ट करोगे आप। अपाचे में हम यूज़ करने वाले हैं अपाची 10.0। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ब्राउज करोगे क्योंकि ऑलरेडी इस सिस्टम में हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे जो अपाची 10 है ये सिलेक्ट करोगे और ओपन। ओपन करने के बाद नेक्स्ट या डायरेक्ट फिनिश, उसके बाद फिनिश, फिनिश करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉमकैट 10 कॉन्फ़िगर हो चुका है। सो ये प्रॉब्लम इसमें ये है कि कभी कभी पोर्ट का प्रॉब्लम होता है। तो इसमें डबल क्लिक कीजिए आप सर्वर पे। डबल क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पोर्ट नंबर देख सकते हो। तो पोर्ट नंबर चेंज करना है सबसे पहले। 80 के यहाँ पे 9 कीजिए और 5 की जगह पे 6 कीजिए। जो
4 डिजिट वाला कुछ भी नंबर आप दे सकते हो यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं कि 8089 नहीं चाहिए। तो उसके बाद कंट्रोल एस सेव करोगे, सेव करने के बाद क्लोज कीजिए और स्टार्ट कीजिए। कैसे स्टार्ट करोगे, तो राइट क्लिक और स्टार्ट। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो सर्वलेट के प्रोग्राम रन करने के लिए हमको इसकी ज़रूरत है। तो इसके सिवाय सर्वलेट के कोई भी प्रोग्राम रन नहीं हो सकते। ठीक है। सो ये हो गया टॉमकैट का कॉन्फ़िगरेशन विथ इक्लिप्स। ठीक है। सो उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट एंड सर्वलेट एप्लीकेशन इन इक्लिप्स। सो राइट क्लिक करोगे, नहीं तो टाइप फाइल, न्यू, और आपको सिलेक्ट करना है डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। हम पहले क्या करते थे, जावा प्रोजेक्ट, बट अब करना है डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम दीजिए माय फर्स्ट सर्वलेट, या कुछ भी नाम आप दे सकते हो, माय फर्स्ट सर्वलेट ऐप। तो उसके बाद ध्यान से देखिए, नेक्स्ट, ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है। तो नेक्स्ट, तो यहाँ पे जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिनिश। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट है। तो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखिए, हमने इसके बारे में थियरी में डिस्कस किया था। सो एसआरसी, मेन, वेब ऐप और वेब एंड है हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है जो सर्वर पे डिप्लॉय होगा। कौन सा स्ट्रक्चर, ए वेब ऐप में मेटा एनएफ की जरूरत नहीं, वेब आईएनएफ और वेब डॉट एक्सएमएल। जो हमने वेब डॉट एक्सएमएल सिलेक्ट की थी, यहाँ पे आ गई। ठीक है। सो हम यहाँ पे एक हमारे एचटीएमएल का एक पेज क्रिएट करेंगे। तो जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर ही राइट क्लिक करोगे और न्यू एचटीएमएल फाइल, न्यू एचटीएमएल फाइल। तो 3 फाइल की जरूरत है हमको, एक एचटीएमएल, दूसरा सर्वलेट का फाइल और तीसरा वेब डॉट एक्सएमएल। सो इंडेक्स जो बाय डिफॉल्ट है वो सिलेक्ट करेंगे हम, और नेक्स्ट और फिनिश। एचटीएमएल का पेज यहाँ पे आएगा। ठीक है। सो वेब डॉट एक्सएमएल भी मैं ओपन करके रखता हूँ, क्योंकि इसकी भी जरूरत है हमको। वेब डॉट एक्सएमएल और सोर्स में जाना है, सोर्स, डिजाइन में नहीं, सोर्स में। सोर्स आप क्लिक करोगे, डिजाइन में क्लिक करोगे तो ये आएगा, बट हमको क्लिक करना है सोर्स पे। ठीक है। इसके बारे में हम बाद में देखते हैं। सो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में फॉर्म टैग क्रिएट करता हूँ। ठीक है। सो फॉर्म टैग में मैं एक इनपुट नेम लेता हूँ। ठीक है। और इनपुट टाइप टेक्स्ट, और आईडी नहीं तो नेम आप ले सकते हो, यूजर नेम और नेम, यूजर नेम। ठीक है। तो यूजर नेम हमने दिया है, उसके बाद हम सबमिट कर रहे हैं। मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि यूजर का नेम लेके वो सर्वलेट में डिस्प्ले करने वाले हैं। इनपुट टाइप अब सबमिट आएगा, सबमिट, और वैल्यू उसका सबमिट, SUBMIT, सबमिट। ठीक है। हम सेव करेंगे। ठीक है। तो इससे पहले हम हमारा रहेगा कि एक्शन एक्शन क्या लेने वाले हैं, क्लिक सबमिट करने के बाद, उसके बाद मेथड में बाय डिफॉल्ट जो गेट है वही मेथड देने वाला हूँ, गेट मेथड। तो सेव करेंगे। तो एक्शन में क्या लिखना है वो डिपेंड है सर्वलेट के ऊपर। तो हम सर्वलेट का एक पेज क्रिएट करते हुए देखिए। तो हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल कहाँ पे आ गई, उस वेब आईएनएफ में। हमने कहाँ पे क्रिएट किया था, बट इसके ऊपर न्यू और एचटीएमएल, बट वो फाइल कहाँ पे आके इंसर्ट हो गई, इस फोल्डर में, ये याद रखिए। ठीक है। तो उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक सर्वलेट का फाइल। तो सर्वलेट करने के लिए क्लास
क्लास क्रिएट कीजिए, नहीं कि सर्वलेट। तो क्या करना है आपको, क्लास 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 में पैकेज यहाँ पे दीजिए com.dpu, कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो नेम है माय सर्वलेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं करना है यहाँ पे, और उसके बाद फिनिश, माय सर्वलेट का क्लास आ गया। तो इससे पहले आपको करना है, क्या करना है कि हमारे फोल्डर में, कौन से फोल्डर, सो यहाँ पे जाके हमारा डेस्कटॉप में हमारा जो इक्लिप्स अपने लास्ट टाइम ओपन किया था, इसमें ये दो फोल्डर्स हैं यहाँ पे, माईएसक्यूएल कनेक्टर और जकार्ता, ये दोनों भी आप कॉपी कीजिए। माईएसक्यूएल कनेक्टर माईएसक्यूएल का डेटाबेसेस का के साथ कनेक्ट करने के लिए, और दूसरा है सर्वलेट का फाइल। इसके बिना आप सर्वलेट के फाइल रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कहाँ पे इंसर्ट करोगे आप, एक मिनट, थोड़ा कुछ स्लो हो रहा है थोड़ा, ठीक है। सो इक्लिप्स में यहाँ पे लिप्स फोल्डर में ऐड करोगे, ठीक है, पेस्ट करोगे यहाँ पे, राइट क्लिक करके पेस्ट करोगे। पेस्ट करने के बाद ये लिप फोल्डर में ये दो जार आएंगे। सो जकार्ता सर्वलेट डॉट एपीआई जार किसके लिए, क्योंकि यहाँ पे हमको डिक्लेयर करना है कि एक क्लास है, ये हमको सर्वलेट डिक्लेयर करना है। तो कैसे करोगे, एक्सटेंड सर्वलेट करने के लिए http सर्वलेट। सो देखिए यहाँ पे आ गया। तो एक ऐसे आ गया, कहाँ से आ गया, तो इस जार फाइल से आ गया। आप ये जार फाइल यहाँ पे ऐड नहीं करोगे तो यहाँ पे एरर आएंगे 101%। तो उसके बाद, तो मोस्ट ऑफ कोड आप खुद नहीं लिखिए, जो कोड सर्वलेट खुद जनरेट करेगा उसका ही यूज कीजिए, ठीक है। सो हम डू गेट मेथड लिखेंगे यहाँ पे। क्यों डू गेट लिखोगे, क्योंकि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हम मेथड कौन सा लिखा है, यहाँ पे हमने गेट मेथड लिखा है। सो यहाँ पे डू गेट आएगा। पोस्ट लिखा होता तो डू पोस्ट आता, सो डू पोस्ट। बट हम यहाँ पे अब डू पोस्ट की कुछ जरूरत नहीं। सो ऑटोमेटिक कोड कैसे आएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया देखिए, और एक बार मैं कोड निकाल देता हूँ। यहाँ पे डू गेट जी टाइप कीजिए और कंट्रोल और स्पेस कीजिए। यहाँ पे सजेशंस आएंगे, जो पहला वाला है वो सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आया हुआ कोड है, सुपर डॉट डू गेट हो या कुछ भी, और ये आप यहाँ से डिलीट करो, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले करने वाले हैं सिर्फ इस एग्जांपल में। तो इसके लिए आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स क्यों यूज करने वाले हैं, इसके बारे में हम लेक्चर में डिस्कस किया है ऑलरेडी, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर और एक क्या रिटर्न करेगा, प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट। तो एक उसका रेफरेंस क्रिएट करता हूं मैं, प्रिंट राइटर, ठीक है, और ऑटोमेटिक उसका इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। सो प्रिंट राइटर, उसके बाद आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करोगे कि दिस इज माय फर्स्ट सर्वलेट डेमो एग्जांपल, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे वार्निंग आता है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप फर्स्ट सिलेक्ट कीजिए ऐड डिफॉल्ट सीरियल वर्जन आईडी, वो वार्निंग ऑटोमेटिक जाएगा। उसके बाद ये हमारा बेसिक कोड हो गया सर्वलेट का, ठीक है। सो उसके बाद इसकी एंट्री, इस फाइल की एंट्री हमको कहाँ पे करना है, वेब डॉट एक्सएमएल में करना है, कि उसके सिवा सर्वर को पता ही नहीं चलेगा कि कौन से सर्वलेट को रन करना है, ठीक है। उसके लिए टैग्स है सर्वलेट, ठीक है। सर्वलेट में दो सब टैग्स हैं, सर्वलेट नेम और सर्वलेट क्लास, ठीक है। तो सर्वलेट नेम में हमारा कुछ भी नाम दे सकते हो, माय सर्व नाम दीजिए, ठीक है। बट क्लास में क्या आएगा, जो माय सर्वलेट की एंट्री यहाँ पे आएगी,
वो कैसे करोगे फिर? वो किस फोल्डर में है? कॉम डॉट डीपीयू और माई सर्वलेट। यहाँ पे डॉट जावा देने की जरूरत नहीं है। तो कॉम डॉट डीपीयू डॉट माई सर्वलेट, स्पेलिंग देखिए, माई SERVLET, माई SERVLET, नहीं तो ये फाइल रन नहीं होगी। ठीक है। तो उसके बाद और एक टैग आएगा, सर्वलेट मैपिंग, क्योंकि हमको क्या मैपिंग करना है? URL के साथ। ठीक है। सो फर्स्ट ए सेम आएगा, सर्वलेट नेम। हाँ, सेम। उसका मीनिंग हमने बताया है ऑलरेडी, उसका मीनिंग क्या है थ्योरी में। और यहाँ पे आएगा यूआरएल पैटर्न। यूआरएल पैटर्न, यूआरएल पैटर्न में आप इस क्लास को किस यूआरएल से आप पहचानोगे। ठीक है। मैं तो सेम नाम देता हूँ इसका, तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं सेम नाम देता हूँ, बट आप कुछ भी नाम दे सकते हो कि उस नाम से वो सर्वर पहचानेगा। सेव किया मैं। ठीक है। स्लैश का मतलब ये यूआरएल है, और इसका यूज क्या है? इसके साथ मैपिंग करने के लिए। और ये क्या मैपिंग करेगा? इस क्लास को इस यूआरएल से मैपिंग करेगा, माय सर्वलेट से मैपिंग करेगा, यूआरएल से माय सर्वलेट। तो ये सिर्फ इतना है, जितने भी सर्वलेट्स होंगे उतने एंट्रीज आपको यहाँ पे करना है। बट हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्वलेट है, तो यहाँ पे एक ही एंट्री होगी। ठीक है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में तो और एक सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ जो कुछ आप एंट्री करोगे माई सर्वलेट, सेम आप एचटीएमएल में दोगे। कहाँ पे? एक्शन में। तो स्लैश की जरूरत नहीं है, यही होगा सिर्फ, सिंपल। ऑलरेडी हमने क्या किया? टॉमकैट स्टार्ट किया, उसके बाद प्रोजेक्ट क्रिएट किया, प्रोजेक्ट करने के बाद वेब डॉट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्रिएट किया, उसके बाद वेब डॉट एक्सएमएल में किसकी एंट्रीज की? जो हमने क्लास फाइल क्रिएट की थी सर्वलेट की, उसकी एंट्रीज की यहाँ पे। तो माई सर्वलेट, वेब डॉट एक्सएमएल, उसके बाद इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, याद रखिए ये सब। तो अब ये रन कैसे करना है? तो देखिए, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उस पर ही राइट क्लिक करोगे और रन एज, रन ऑन सर्वर। पहले हम क्या करते थे? जावा एप्लीकेशन, बट अब करना है रन ऑन सर्वर। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो कॉन्फ़िगर किया था टॉमकैट सर्वर, वो आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिनिश। तो उसके लिए थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम होता है, इसके लिए आप क्या करोगे? विंडोज वेब ब्राउजर और इंटरनल वेब ब्राउजर सेलेक्ट करोगे। ठीक है। तब और एक बार हम स्टॉप करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। सो सर्वर मैंने स्टॉप किया, सो राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर। सो ऑटोमेटिक वो स्टार्ट करेगा, आपने नहीं किया है वो तो। फिनिश। ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका। तो क्या करो, कई कई बार वो स्टार्ट नहीं होता, तो स्टॉप कीजिए और डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ से रन कीजिए, तो आ जाएगा वो। तो नाम में यहाँ पे लिखता हूँ धोनी, और उसके बाद सबमिट। तो हमने जो माई सर्वलेट में लिखा था, दिस इज माई सर्वलेट, दिस इज माई फर्स्ट सर्वलेट, तो यहाँ पे आ गया आउटपुट, दिस इज माई डेमो सर्वलेट। तो यही है, इतना इजी है सर्वलेट के प्रोग्राम्स रन करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिए, टॉमकैट, उसके बाद न्यू क्रिएट, उसके बाद सिर्फ और क्या रहेगा यहाँ पे? डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे पोर्ट नंबर सिर्फ चेंज करना है, और सेव, कंट्रोल एस से सेव करना है। उसके बाद क्लोज। हम कुछ चेंजेस नहीं करने वाले हैं इसमें अभी। डोंट सेव। ठीक है। तो यही है। कुछ आपको क्यूरीज होंगे तो आप ट्राई कीजिए। अपने विंडोज ओएस में भी सेम है, सभी कुछ सेम है। तो यहाँ वहाँ पे भी आप ट्राई कीजिए और लैब में लेके आ सकते हो, आपका कुछ क्वेरी हो तो। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे रुकते हैं। ठीक है, बाय।